दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज फिर मैं आपके सामने लेक्चर 19 लेकर आया हूँ। कमेंट 19 कहें, लेक्चर 19 कहें, क्वेश्चन 19 कहें, कोई टेंशन ही नहीं है बेटे। पहली बार इंडिया में 50 कमेंट, 50 शॉर्ट नोट्स, 50 डिफरेंस। आइए बेटे क्वेश्चन 19। वैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको लिखवा दिया था कि क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है दिसंबर 2014 में। तो मैं एक बार दोबारा से क्वेश्चन 19 आपके लिए लिखना चाह रहा हूं। आप प्लीज उसी लिस्ट में जो लेक्चर 18वें के पिछले लेक्चर में मैंने वो लिस्ट लिखवाई थी, आप प्लीज एक बार देख लें, नहीं तो लिख लें। वेंचर कैपिटलिस्ट, वेंचर कैपिटलिस्ट प्रेफर टू invest in entrepreneurial business। बेटे ये आपने पिछले लेक्चर में मतलब 18th लेक्चर में मैंने आपको 50 कमेंट की पूरी लिस्ट डिक्टेट की थी जो जून 2014 से चल रही है। उसका 19th पॉइंट आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं और आपको जान के खुशी होगी कि ये क्वेश्चन का आंसर मेरी बुक से ही है। ये क्वेश्चन मेरी बुक से ही आया है। बेटे जरा प्लीज कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बुक खोल लें, ये वाली बुक बेटे जिसमें कैपिटल बजटिंग दिया हुआ था, याद है बेटे? भले कवर दूसरा हो, क्या हो गया, इसमें कैपिटल बजटिंग है। जरा क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 75 ओपन करें, पेज 75 बेटे आपके लिए पहले से ही मैंने खोल के रखा हुआ है। एक बार आए बेटे, पेज 75 बेटे मैंने खोल दिया। बेटे ये देखो पेज 75 क्वेश्चन नंबर 31 बेटे मेरी बुक से आया दिसंबर 2014 में, मेरी बुक से आया। बेटे ये इतिहास रच देंगे, इतिहास रच देंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे बेटे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। वेंचर कैपिटल इज कंसिडर्ड टू बी हाई रिस्क कैपिटल। डू यू एग्री? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? एन्यूमरेट द मेन फीचर्स ऑफ वेंचर कैपिटल, उसके मेन फीचर्स को बताओ। तो बेटे यहां नीचे देखिए मैंने कितनी बड़ी थ्योरी लिख दी आप ही के लिए कि आपको बार बार कहीं पर नोट्स बनाने की जरूरत ना हो। आइए बेटे पहले हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, चर्चा करेंगे, चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, लॉजिक समझेंगे और फिर इसी की थ्योरी को देखेंगे। बेटे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए। लिखा हुआ है वेंचर कैपिटलिस्ट, जो कैपिटल लगाता है उसको बोलते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। टू प्रेफर टू इन्वेस्ट इन एंटरप्रेन्योरल बिजनेस, एंटरप्रेन्योरल बिजनेस। आराम से बेटे, बेटे मैं चाहता हूं कि आपको क्वेश्चन पढ़ना तो आ जाए कि क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं। जैसे मैं आपसे बात करता हूं, फेसबुक, फेसबुक वाले जो हैं, मैं कहता हूं जी फेसबुक के ओनर हैं ये, मान लेते हैं ही इज द ओनर। मैं रियल आपको केस स्टडी बताने जा रहा हूं। फेसबुक बेटे न्यूज़पेपर में आया था तो मुझे पता चला, फेसबुक का जो ओनर है उसने बेटे हमारे यहाँ पर बायजूस क्लासेस हैं, बायजूस क्लासेस हैं, नाम सुना होगा आपने, साइंस साइड में बायजूस क्लासेस हैं। शायद स्पेलिंग भी मैं ठीक नहीं लिख पा रहा, कोई बात नहीं बेटा, साइंस के हैं ना इसलिए। तो बेटे इन्होंने फेसबुक वालों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है बायजूस क्लासेस में। बेटे आपको कई बार आपने न्यूज़पेपर आप पढ़ते नहीं ना, चक्कर तो ये है जो भी न्यू आइडिया के साथ, न्यू कंसेप्ट के साथ इस दुनिया में, जो भी नए कंसेप्ट के साथ आया, नए आइडिया के साथ आया, नए मेथड के साथ आया, न्यू फॉर्मूला के साथ आया,
बेटा 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 इसमें कुछ लोग, मैं तो ये कहूंगा जी, एक व्यक्ति के पास लक्ष्मी जी हैं। कौन है लक्ष्मी जी? मैं तो कहता हूं जी बिल गेट्स, फेसबुक, रतन टाटा, अंबानी, नारायण मूर्ति, सुनील मित्तल। बेटे ऐसे हजारों इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनके पास लक्ष्मी भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि इनके पास सरस्वती नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। वॉरेन बुफेट बेटे एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सरस्वती है, सरस्वती जी, सरस्वती जी। बेटे माँ, जैसे आप सब सीए, सीएस, सीएमए या कोई भी टेक्नीशियन जिनके पास न्यू आइडिया है, नया आइडिया, नया कंसेप्ट, न्यू फॉर्मूला, न्यू फॉर्मूला, तो बेटे इनके पास बिजनेस चलाने के लिए पैसे नहीं होते। कहते हैं सरस्वती जी अगर किसी के पास हो तो वो लक्ष्मी जी को खींच लेता है, लक्ष्मी जी को आना ही पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि संगम 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 कैसे होता है? बेटे ये लक्ष्मी जी है इनके पास और इनके पास सरस्वती जी। तो अगर इन लोगों को ये प्रोजेक्ट में कुछ लगा दम है, जान है, नया कंसेप्ट है, क्रिएटिव आइडिया है, पहली बार हो रहा है, तो बेटे ये लोग अपना पैसा वहां पर लगाएंगे। कहां पर? इस न्यू प्रोजेक्ट में लगाएंगे बेटे, न्यू प्रोजेक्ट में लगाएंगे। ये जो नया प्रोजेक्ट है इसको हम कहते हैं ये वेंचर प्रोजेक्ट है, वेंचर है। एक नया कंसेप्ट शुरू कर रहे हैं, पता नहीं फेलियर हो या पास हो, कुछ नहीं पता। जैसे मैं कहूं मैंने पेन ड्राइव की रिकॉर्डिंग क्लासेस का यूट्यूब का नया वेंचर शुरू किया, तो मैंने इस बात को कंसेप्ट को स्टार्ट किया। मान लेते हैं कल फेसबुक वाले मेरे वीडियोस को देखकर इन्वेस्ट करना चाहिए, पता नहीं ये प्रोजेक्ट आगे चले या ना चले, मुझे नहीं पता, उनको भी नहीं पता, लेकिन हाँ फिर भी पॉसिबिलिटी लग रही है। तो बेटे जब जब एक नए प्रोजेक्ट में, नए कंसेप्ट में जो लोग पैसा लगाते हैं उनको बोलते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट जो पैसा लगा रहा है उस वेंचर प्रोजेक्ट में एज वेंचर कैपिटल, उन लोगों को कहते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। तो बेटे क्वेश्चन में यही बात पूछी हुई है, क्या पूछा देखिए, वेंचर कैपिटलिस्ट प्रेफर टू इन्वेस्ट इन एंटरप्रेन्योरल बिजनेस। बिल्कुल ठीक बात है, डू यू एग्री? यस आई एग्री। इसके आगे और भी था, अगर आप पेपर में देखें, डू यू एग्री? यस आई एग्री विद दिस। बेटे होता क्या है, मैं आपको लॉजिकली बताऊं कि जब भी इस दुनिया में नया प्रोजेक्ट आया, न्यू कंसेप्ट, न्यू आइडिया, जैसे आइडिया की एडवर्टाइजमेंट हुई क्या है, न्यू आइडिया, तो बेटे उसमें इस प्रोजेक्ट को पहले तो किसी ने नहीं किया होता। जैसे टायर, टायर की इंडस्ट्री है, अपोलो टायर, डनलप टायर, टायर पहले से ही बना रहे हैं। अब मैं टायर का बिजनेस शुरू करूं तो बेटे वो वेंचर कैपिटल नहीं होगी, क्योंकि पहले से ही लोग कर रहे हैं। दवाइयों का बिजनेस शुरू करूं, पहले से ही कर रहे हैं। कोई नया बिजनेस, नए कंसेप्ट, नए आइडिया के साथ जो पहले कभी नहीं किसी ने किया, बेटे उसको, उसमें पैसे लगाने को बोलते हैं कि हम वेंचर कैपिटल में पैसे लगा रहे हैं। और कौन लगा रहे हैं? वेंचर कैपिटलिस्ट पैसे लगा रहे हैं। बेटे हाई रिस्क इज इन्वॉल्व। क्यों? क्योंकि पता नहीं वो प्रोजेक्ट चले या ना चले। बेटे रिस्क जहां पर होता है, आपको पता है रिटर्न भी वहां पे होता है। तो बेटे रिस्क एंड रिटर्न आर directly related with each other. Risk and return are directly related with each other. बेटे रिस्क जहां पर होगा वहां पे रिटर्न भी ज्यादा होगा। तो क्या पता यहां पर पैसे लगाने से इन लोगों को रिटर्न भी ज्यादा मिले।
तो बेटे उनको कहते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट, और इसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल। तो दिस वेंचर कैपिटल हैज सम फीचर्स। इस वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग के कुछ फीचर्स होते हैं। पहली बात, फर्स्ट टाइम लगा रहे होते हैं, फर्स्ट टाइम लगा रहे होते हैं बेटे। हाई रिस्क इज देयर, हाई रिस्क इज इन्वॉल्व। क्या पता प्रोजेक्ट फेल ही हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। हाई रिटर्न इज देयर बेटे। जनरली वेंचर कैपिटलिस्ट जब पैसा लगाता है तो या तो उस कंपनी के इक्विटी शेयर लेता है या कन्वर्टेबल डिबेंचर्स लेता है, और बेटे बेटे अपने लिए एक एग्जिट स्कीम भी पहले से ही रख लेता है कि कल मुझे ये कंपनी जब ह्यूज प्रॉफिट्स होंगे, कैपिटल गेन होगा, तो मैं इस कंपनी को छोड़ के चला जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा। बेटे ये भावना होती है वेंचर कैपिटलिस्ट की। तो वेंचर कैपिटलिस्ट जनरली एंटरप्रेन्योर्स, नए एंटरप्रेन्योर्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स, नए आइडिया, नया कंसेप्ट के में पैसे लगाते हैं बेटे। जब हम प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हैं, जब आप एक नए प्रोजेक्ट की बातें कर रहे हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट करें या ना करें, तो बेटे उस प्रोजेक्ट प्लानिंग के समय आपको ये भी चेक करना है बेटे। स्टेप नंबर 1 में तो आपने उस प्रोजेक्ट की वायबिलिटी चेक कर ली, कमर्शियल वायबिलिटी, टेक्निकल वायबिलिटी, फाइनेंशियल वायबिलिटी। आपको लगा ये प्रोजेक्ट बेस्ट है। अब बेटे वो प्रोजेक्ट में पैसे चाहिए। मैंने कहा था पैसा, पैसे से दुनिया शुरू होती है और पैसे पे ही खत्म हो जाती है बेटे। अब वो पैसा कहां से आएगा? तो बेटे पैसे के लिए कुछ लोग धनी धनी बैठे हुए पहले से ही बेटे हमारे देश में, चाहे डीमोनेटाइजेशन हो या ना हो बेटे, वो धनी लोग बैठे हैं बेटे पूरी दुनिया में। अगर उनको वो आइडिया, वो कंसेप्ट, वो लॉजिक समझ आ गया जो आपके पास है, तो बेटे 100% वो उसमें पैसा लगाएंगे। तो जो लगाते हैं उनको कैपिटलिस्ट बोलते हैं। अब बेटे उनका रिस्क है, आपके आइडिया पे फेथ कर रहे हैं। तो बेटे कुछ फीचर्स हैं, आप प्लीज उन फीचर्स को एक बार रजिस्टर में लिख लें, फिर हम देखेंगे बुक में मैंने क्या लिखा है। आइए बेटे, आइए आइए मेरे बेटे, मैंने आपके लिए फीचर्स बेटे पहले से ही बना दिए। क्या करूं? प्यार है बेटे, प्यार है, क्या करूं? तो लिखें लिखें बेटे, क्वेश्चन तो लिख चुके हैं, क्वेश्चन देख भी चुके हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट प्रेफर टू इन्वेस्ट इन एंटरप्रेन्योरल बिजनेस, दिसंबर 2014। हिंट लिखे, फॉलोइंग आर द फीचर्स। बेटे मैंने पेज 75 में क्वेश्चन नंबर 31 में पूरा आंसर लिख दिया, लेकिन वहां से भी मैंने बादाम रोगन थोड़ा सा चुना और आपकी झोली में डाल रहा हूं कि आपके पास टाइम कहाँ होगा इतना बड़ा पढ़ने के लिए। तो एटलीस्ट ये आप लिख लो, फिर मैं वहां पे दोबारा पढ़ाऊंगा। लिखे, इट इज हाई रिस्क कैपिटल, इट इज हाई रिस्क कैपिटल, इट इज हाई रिस्क कैपिटल। बी, it is early stage financing, it is early stage financing। बेटे पहली बात रिस्क कैपिटल है, हाई रिस्क, क्योंकि पहली बार आप कर रहे हो, पहला पहला प्यार, पहली पहली बार आप जो भी काम करते हैं रिस्क होता है। जब आपने पहली बार चलना शुरू किया था तो बड़ा रिस्क था, पहली बार तैरना शुरू किया था तो बहुत रिस्क था, कभी जिंदगी में इससे पहले नहीं तैरे थे। तो बेटे हाई रिस्क, इट इज अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग। शुरुआत के दिनों में ही पैसों की बहुत जरूरत होती है, उसी समय हम इसके पैसों को दे देते हैं, इसलिए इसका नाम है अर्ली स्टेज। बी पॉइंट लिखे बेटे, ढीले ढीले नहीं बैठना। देखो कितने बच्चों की तो कमर झुकी हुई है, नहीं बेटे कमर सीधी करके बैठना है। मैं आपके लिए स्पेशली रिकॉर्ड कर रहा हूं बेटे, आप प्लीज कमर सीधी करके बैठे। सी पॉइंट लिखें, इट इज फाइनेंसिंग फॉर यंग एंटरप्राइजेस, नया जोश, नई एनर्जी, नई बात, सीकिंग टू ग्रो रैपिडली। इट इज फाइनेंसिंग फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स,
It is financing for young enterprise seeking to grow rapidly, seeking to grow rapidly. D. The common forms of venture capital financing are मतलब किस तरह से ये इन्वेस्ट करेंगे? इक्विटी शेयर्स, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स में, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में, वारंट्स में। बेटे इस इंस्ट्रूमेंट में ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट की बात कर रहा हूं बेटे। आगे लिखे बेटे ई पॉइंट, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग इन्वॉल्व्स हाई रिस्क रिटर्न स्पेक्ट्रम। बेटे रिस्क ज्यादा होगा तो रिटर्न भी तो ज्यादा होगा। कल मान ले वो बायजूस क्लासेस ह्यूज प्रॉफिट कमाती हैं तो फेसबुक वालों को ह्यूज प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि उन्होंने रिस्क लिया है। तो बेटे ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप भी तो रिस्क ले रहे हो पेपर देने का, तो बेटे आपको रिटर्न भी तो ज्यादा मिलना चाहिए। इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट हाई रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन्स। बेटे मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे नहीं लिख रहे, आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, मेरा कुछ नहीं है। मैंने तो प्यार से आपके लिए हर चीज दे दी है। अब आपकी किस्मत में नहीं है पास होना तो मैं क्या कर सकता? शर्म आनी चाहिए कुछ। आप नहीं लिख रहे, शर्म आनी चाहिए कुछ, लिखो। इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट हाई रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन्स। तो बेटे इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट कर रहा हूं। आज लेक्चर 19 यहां पर कंप्लीट हो रहा है। हम फिर मिलेंगे, फिर बातें करेंगे नए कंसेप्ट की, नई बातों के साथ। बस एक रिक्वेस्ट है बेटे, मैं चाहता हूं कि जब आप मेरा कोई भी लेक्चर देखें, चाहे कमेंट टाइप वाले 50 में से देखें, चाहे शॉर्ट नोट वाले में से देखें, रजिस्टर खोलें, लिखें, डायग्राम की बुक खुली हो, 101 डायग्राम सामने पड़े हो। बेटे मजा तो तब है ना, मुझे खून तुम देते नहीं और कहते हो आजादी दे दो। कैसे दूंगा मैं सीएस इंस्टीट्यूट से, सीडब्ल्यू इंस्टीट्यूट से कैसे दूंगा आजादी? कैसे वहां पे झंडा गाड़ोगे? जब मैं मेहनत की बात करता हूं तो आलस ढीला ढीला हो जाते हो। नहीं बेटे, नेक्स्ट लेक्चर से ऐसा नहीं करना है। इसी तरह से मैं आज छोड़ रहा हूं, अगले लेक्चर में नहीं बेटा।